मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। ब्लेस्ड सनातनी चैनल पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, साथ ही आज रविवार का दिन है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। उससे पहले आप सुनिए एक बड़ी ही सुंदर कथा। तो आइए प्रभु श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक कमेंट बॉक्स में प्रभु के जयकारे जरूर लगाइएगा। एक बार की बात है, एक राजा था। उसने एक सपना देखा। सपने में उससे एक परोपकारी साधु कह रहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वह सांप अमुक पेड़ की जड़ में रहता है और वह तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। और जब सुबह हुई तो राजा सोकर उठा। जब वह उठा तो उसे उसके सपने की बात याद थी और अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय किया जाए, राजा बार बार यही विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार यानी कि प्रेमपूर्ण व्यवहार से बड़े शत्रु को भी जीता जा सकता है। जिस शत्रु पर किसी हथियार से विजय नहीं पाई जा सकती, उस शत्रु पर भी प्रेम से विजय पाई जा सकती है। राजा ने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करने का मन बना लिया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपने बिस्तर तक फूलों का बिछोना बिछवा दिया। सुगंधित जलों का जगह जगह पर छिड़काव करवाया। मीठे दूध के कटोरे भरवाकर जगह जगह पर रखवा दिए और अपने सेवकों से कह दिया कि रात के समय जब भी सर्प यहाँ से आए तो कोई भी सैनिक उसे कुछ नहीं कहेगा। सर्प को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। फिर जब रात हुई तो रात के समय वह सांप पेड़ की जड़ से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत की सभी व्यवस्थाओं को देख देख कर आनंदित होता रहा। कोमल बिछोने मिले, वह उन पर लेटता हुआ आगे बढ़ा। मनभावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ बढ़ा। जगह जगह पर उसे मीठा दूध मिला, उसे पीता हुआ वह आगे बढ़ता रहा। इस तरह से उसे क्रोध के स्थान पर अब संतोष और प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हुआ। जैसे जैसे वह आगे चलता गया, वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया और प्रसन्नता बढ़ती गई। जब वह राजमहल में प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल चारों तरफ खड़े हैं और उनके हाथों में शस्त्र है, परंतु कोई भी उसे जरा सी भी हानि नहीं पहुंचा रहा है। जो जहां पर है वो वहीं पर खड़े हुए हैं और उसे देख रहे हैं। यह असाधारण दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता और मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर लिया। कहां पर वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसे राजा को काटने का कार्य असंभव लगने लगा। सांप सोचने लगा कि मैं उसे हानि पहुंचाने जा रहा हूं, यह जानते हुए भी राजा मेरे साथ इतना मधुर व्यवहार कर रहा है। ऐसे धर्मात्मा राजा को मैं काटूं तो किस प्रकार काटूं? यह प्रश्न उसके मन में चलता रहा। जब वह सांप राजा के पलंग तक पहुंचा, तब तक उसने अपना निर्णय पूरी तरह से बदल दिया। उधर समय से कुछ देर बाद ही सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। सांप ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला लेने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया है। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र हूँ और मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो और इसे अपने पास रख लो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर वह सांप वहां से चला गया। प्रिय भक्तों, यदि व्यक्ति व्यवहार कुशल है, व्यवहार में मधुरता है, वाणी में मधुरता है और व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है जो वह पाने की इच्छा रखता है। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। नारद जी ने कहा कि महाभाग नारायण, आप तो वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। हे परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान चाहता हूँ। हे प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र तथा श्रम विघ्नों के विनाशक है, उन गणेश्वर के लिए वह सब कैसे घटित हुआ? उनका सर किस प्रकार से कट गया? हे परमात्मा, उसका क्या कारण रहा? मुझे ये सब जानने की इच्छा है। हे प्रभु,
उनके मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। आप कृपया करके इस वृतांत को मुझे बताए। श्री नारायण ने कहा कि ब्राह्मण, विघ्नेश्वर का यह विघ्न जिस कारण से हुआ है, अब तुम उस प्राचीन इतिहास को सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। नारद, एक समय की बात है, भक्त वत्सल शंकर जी ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े ही क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल बड़ा ही अमोघ्य था, अतः उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। वे तुरंत ही रथ से गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई है और वह चेतनाहीन है, तब वे उसे हृदय से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। वे भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। तब ब्रह्मा जी के पुत्र तपस्वी कश्यप जी ने, जो कि ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर शिव जी को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार से आज तुम्हारे शूल से मेरे पुत्र का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया है, ठीक उसी तरह से तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। शिव जी आशुतोष तो है ही, अतः क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सूर्य को फिर से जीवित कर दिया। तदंतर जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न है, वे त्रिगुणात्मक भक्त वत्सल सूर्य चेतना के प्राप्त होते ही पिता के समक्ष खड़े हुए। फिर भक्ति पूर्वक पिता को तथा शंकर जी को नमस्कार किया। साथ ही पिता के द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर वे अपने पिताजी कश्यप जी पर क्रुद्ध हो गए, जिससे कि उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोधवश में आकर इस प्रकार से कहा कि पिताजी, ईश्वर के बिना ये सब कुछ तुच्छ है, अनित्य और नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारण सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा नहीं करे। इसीलिए अब मैं इस विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहां पर पधार कर सूर्य को समझाया और उसे उसके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात माली और शुमाली दोनों ही व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफेद कोढ़ हो गया, जिससे कि उनका सारा अंग गल गया। उनकी शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर गल गया है, अतः तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा जी ने उन दोनों को सूर्य का कवच, श्रोत और पूजा की सारी विधि बताई। फिर वे स्वयं ब्रह्मलोक को चले गए। मुने, तदंतर वे दोनों ही पुष्कर में जाकर सूर्य भगवान का भजन करने लगे। वहां पर वे 3 काल में स्नान करके भक्ति पूर्वक उत्तम सूर्य के मंत्र में लीन रहे। फिर समय के अनुसार सूर्यदेव से वरदान पाकर पुनः अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये सारा वृतांत कह सुनाया है। नारद, में सूर्य के पूजन का क्रम तथा संपूर्ण पापों और व्याधियों से मुक्त होने वाले कवच व श्रोत का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। जब माली और सुमाली ये दोनों ही दैत्य व्याधि से ग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तवन करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु से पूछा। उस समय शिव जी भी वहीं पर श्रीहरि के पास थे। ब्रह्मा बोले कि हे हरे, माली और सुमाली दोनों ही दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, अतः उनके रोग विनाश का क्या उपाय है, यह बताइए। तब विष्णु जी ने कहा कि ब्राह्मण, वे दोनों ही पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधिहंता सूर्य की सेवा करे तो ही वे रोग मुक्त होंगे। तब शंकर जी ने कहा कि जगदीश्वर, उन दोनों को रोगनाशक महात्मा सूर्य का श्रोत, कवच और मंत्र जो कि कल्पतरु के समान है, वो प्रदान कीजिए। ब्राह्मण, स्वयं श्रीहरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले और सूर्य रोगनाशक है, जिसका जो जो विषय है अपने विषय में दोनों ही संपत्ति प्रदायक है। इस प्रकार विष्णु और शिव जी की अनुमति पाकर ब्रह्मा उन दोनों दैत्यों के घर को गए।
तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके उनका कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से पीप और दुर्गंध निकल रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा। ब्रह्मा जी बोले कि वत्सो, तुम दोनों कवच, श्रोत और पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करो। पुष्कर में जाओ और वहां पर विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो। तब उन दोनों ने कहा कि ब्राह्मण, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य का भजन करें? उनका कौन सा स्रोत है और कवच क्या है? वह सब हमें प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा ने कहा कि वत्स, वहां त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग शीघ्र ही निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधानी पूर्वक सूर्य का पूजन करना, भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना, पूरे वर्ष भर तक ऐसा करना, तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में जब अहिल्या का हरण करने के कारण गौतम के श्राप से इंद्र के शरीर के सहस्त्र भाग हो गए थे, उस समय उस संकट के काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पापयुक्त इंद्र को ये कवच दिया था। वही अपूर्व कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ, तुम लोग सुनो। बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र सुनो, मैं उस परम दुर्लभ और अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र होकर भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए। इस कवच के धारण करने वाले के निकट व्याधि और भय फटकते भी नहीं है। जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं, इसे अपने शिष्य को जो गुरु भक्त हो, शुद्ध हो, उसे बतलाना चाहिए। परंतु जो दूसरों के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्यों को देता है, वह स्वयं ही मृत्यु को पा जाता है। इस विलक्षण कवच के ऋषि प्रजापति है, गायत्री छंद है और स्वयं सूर्य इसके देवता है। व्याधिनाश तथा सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण प्रकार के पापों का विनाश करने वाला है। सूर्य मेरे मस्तक की रक्षा करे, मेरे कपालों की, मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विकर्तन मेरी नासिका की, पुतलियों की रक्षा करे। भास्कर ओठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करे। मार्तंड कानों की, मिहिर स्कंदों का और पूषा जंघाओं का सदा पालन करे। रवि मेरे वक्ष स्थल की, स्वयं सूर्य नाभि की और विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखे। वत्स, यह जगद्विलक्षण नामक कवच अत्यंत ही मनोहर तथा त्रिलोकी में परम दुर्लभ है, जो कि मैंने तुम्हें बताया है। पूर्व काल में पुलस्त्य ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम जग में इसे किसी को मत दे देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग व श्री से संपन्न हो जाओगे। इसमें संदेह नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक हविष्यान भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है, वही फल निश्चय ही इस कवच को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख मनुष्य सूर्य की भक्ति करता है, उसे 10 लाख जप करने पर भी मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्य का स्तवन करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे। साथ ही जो भी मनुष्य तीनों काल यानी कि सुबह, दोपहर में और शाम के समय इसका पाठ करता है, वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह, ये सभी विघ्नेश्वर श्री सूर्य की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी हो, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्ष्मा से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित हो अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी यदि 1 मास तक हविष्याहन भोजन करके इस स्रोत का श्रवण करे, तो निश्चित ही रोग से मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं है। अतः हे पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां पर सूर्य का भजन करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा आनंद पूर्वक अपने घर की ओर चले गए। इधर वे दोनों दैत्य सूर्य की सेवा करके निरोग हो गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों में
विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण तथा सर्व विघ्नहर सूर्य कवच और सूर्य स्तवन आदि सब सुना दिया है। फिर आगे श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्पोद्यान में गए। वहां पर रंभा नामक अप्सरा से उनका समागम हुआ। तदंतर वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच में मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा वैकुंठ से कैलाश जाते हुए अपने शिष्यों की मंडली के सहित वहां पर आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ पारिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने इस प्रकार से कहा कि देवराज, भगवान नारायण के निवेदित यह पुष्प सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वत्र ही विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रगण्य होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा ही उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सभी देवताओं से श्रेष्ठ और भगवान हरि के समान पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकारवश भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को अपने मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा जी संकरालय को चले गए। इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर धारण नहीं किया, बल्कि अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्रीभ्रष्ट हो गया। इंद्र को श्रीभ्रष्ट देखकर रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर अपने अरण्य में चला गया और हथनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। इसी समय श्रीहरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर पर लगा दिया था। वत्स, गजमुख लगाने का प्रसंग मैंने तुम्हें पहले ही सुना दिया है। उसके सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब तुम क्या सुनना चाहते हो वह कहो। तब नारद ने पूछा कि प्रभु, किस ब्रह्म श्राप के कारण सभी देवता श्रीभ्रष्ट हुए थे? पुनः उन्हें किस प्रकार से उन जगजननी कमला को प्राप्त किया? आप उस परम दुर्लभ और गोपनीय रहस्य को बताने की कृपा करें। तब नारायण जी ने कहा कि नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत ही मंद हो गई थी, श्री से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई थी और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। वहां पर उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नामो निशान नहीं है। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गई है। तब दूत के मुख से सारा वृतांत सुनकर वह गुरु बृहस्पति के घर पर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा की सभा में जा पहुंचा। वहां पर जाकर देवताओं के सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति ने ब्रह्मा को नमस्कार किया और भक्ति भाव के सहित वेद विधि के अनुसार श्रोत के द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात बृहस्पति ने प्रजापति ब्रह्मा से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा ने नीचे मुख करके इस प्रकार से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा बोले कि देवेंद्र, तुम मेरे प्रपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा ही प्रज्वलित होते रहते हो, किंतु राजन, लक्ष्मी के समान सुंदरी सची के पति होने पर भी तुम आचरण भ्रष्ट हो जाते हो। जो आचरण भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह पापी तो सदा ही सभी सभाओं में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया था। इसी कारण तुमने दुर्वासा के द्वारा दिए गए श्रीहरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंभा कहाँ है और श्री से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ पर हो? जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा, वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग कर चली गई। क्योंकि वैश्या चंचला होती है, वह धनवानों को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं, तथा प्राचीन प्रेमी को तिरस्कृत करके नए नए नायकों को खोजती रहती है। परंतु वत्स, जो बीत गया है वह तो चला ही गया है, क्योंकि बीता हुआ कल फिर से वापस नहीं आता है। अब तुम लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा ने इंद्र को जगत सृष्टा नारायण का श्रोत, कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं और गुरु के साथ पुष्कर में जाकर उस मंत्र का जप करने लगा और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्रीहरि की स्तुति में तत्पर हो गया।
इस प्रकार पुण्यदायक और शुभ भारतवर्ष में 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्रीहरि ने प्रकट होकर इंद्र को मनोवांछित वरदान तथा लक्ष्मी जी का स्रोत, कवच और ऐश्वर्यवर्धक मंत्र दिया। मुने यह सब देखकर श्रीहरि तो वैकुंठ चले गए और इंद्र क्षीर सागर पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने कवच को धारण किया और स्रोत के द्वारा लक्ष्मी जी का स्तवन करके लक्ष्मी को प्राप्त किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार सभी देवतागण एक एक करके अपने इच्छित स्थान को चले गए। तब नारद जी ने पूछा कि हे तपोधन, लक्ष्मीपति श्रीहरि ने प्रकट होकर इंद्र को महालक्ष्मी का कौन सा स्रोत और कवच दिया, वह मुझे भी बताइए। तब नारायण ने कहा कि नारद, जब पुष्कर में तपस्या करके देवराज इंद्र शांत हुए, तब उनके दुख को देखकर स्वयं श्रीहरि वहां पर प्रकट हुए। उन ऋषिकेश ने इंद्र से इस प्रकार से कहा कि इंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। तब इंद्र ने लक्ष्मी को ही वरदान रूप में वरण किया और श्रीहरि ने हर्षपूर्वक उन्हें दे दिया। वरदान देने के पश्चात श्रीहरि ने, जो कि हितकारक, सत्य, सार रूप और परिणाम में सुखदायक था, ऐसे वचन कहना आरंभ किए। श्री मधुसूदन बोले कि इंद्र, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तुम लक्ष्मी कवच ग्रहण करो। यह समस्त दुखों का विनाशक, परम ऐश्वर्य का उत्पादक और संपूर्ण शत्रुओं को मार डालने वाला है। पूर्व काल में जब सारा संसार जलमग्न हो गया था, उस समय मैंने इस कवच को ब्रह्मा को दिया था, जिसे धारण करके ब्रह्मा त्रिलोकी में श्रेष्ठ और संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए थे। इसी के धारण करने पर सभी मनुलोग संपूर्ण ऐश्वर्य के भागी हुए। देवराज, इस सर्वेश्वरीय प्रद कवच के ब्रह्मा ऋषि है, पंक्ति छंद है, स्वयं पद्मला लक्ष्मी देवी है और सिद्धेश्वरियों के जपों में इसका विनियोग कहा गया है। इस कवच के धारण करने से मनुष्य सब जगह पर विजयी होता है। पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करे, हरिप्रिया मेरे कंठ की रक्षा करे, लक्ष्मी नासिका की, कमला मेरे नेत्र की रक्षा करे, केशुकांता मेरे केशों की, कमलालया कपाल की, जगजननी दोनों कपोलों की और सत्प्रप्रदा सदा स्कंद की रक्षा करे। श्रीदेवी को मेरा नमस्कार है, वे मेरे कंकाल को तथा दोनों भुजाओं को बचावे। महालक्ष्मी सब ओर से मेरा पालन करे। वत्स, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस ऐश्वर्यदायक और परमोत्कृष्ट कवच का वर्णन किया है। यह परम अद्भुत और दुर्लभ कवच है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में धारण करता है या फिर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह सबको जीतने वाला हो जाता है। महालक्ष्मी उसके घर को कभी भी नहीं त्यागती। फिर आगे नारायण कहते हैं कि महामुनि, यो जगदीश्वर श्रीहरि ने प्रसन्न होकर इंद्र को यह कवच देने के पश्चात पुनः जगत के हित की कामना से कृपा पूर्वक उन्हें षोडशाक्षर मंत्र भी प्रदान किया। फिर श्रीहरि बोले कि हे देवेंद्र, इन मंत्रों के द्वारा तुम ध्यान करके भक्ति पूर्वक मनोरमा श्री लक्ष्मी को षोडशोपचार समर्पित करके उनके स्रोत के द्वारा स्तुति करो। जब वो तुमसे प्रसन्न हो जाएगी, तब उनसे वरदान पाकर तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। देवराज, महालक्ष्मी का वह सुखप्रद स्रोत जो कि परम दुर्लभ और गोपनीय है, मैं तुम्हें वह बताता हूँ। नारायण कहते हैं कि देवी, जिनका स्तवन करने में बड़े बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं है, उन्हीं के द्वारा मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप बुद्धि के परे, सूक्ष्म, तेजो रूपा, सनातनी और अनंत अनिर्वचनीय हैं। फिर आपका वर्णन कौन कर सकता है। हे जगदम्बिके, आप स्वेच्छामयी, निराकार और भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप और मन व वाणी से परे हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं। हे माता, जैसे दूध पीने वाले बच्चों को माता के बिना सुख नहीं मिलता है, वैसे ही हमें भी आपके बिना कहीं सुख नहीं है। आप तो जगत की माता है, अतः प्रसन्न हो जाइए और हम अत्यंत ही भयभीत बालकों की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर शरण संपन्न हुए हैं। आप शक्ति स्वरूपा जगत जननी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ज्ञान, बुद्धि और वर्चस्व प्रदान करने वाली आपको पुनः पुनः प्रणाम है। महालक्ष्मी, आप हरि भक्ति प्रदान करने वाली
मुक्ति देने वाली, सर्वज्ञा और सब कुछ देने वाली है, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ, कुपुत्र तो कहीं कहीं होते हैं, परंतु कुमाता कहीं पर नहीं होती। क्या कहीं पर पुत्र के दुष्ट होने पर भी माता उसे छोड़कर चली जाती है? हे माता, आप कृपा सिंधु श्रीहरि की प्राण प्रिया है और भक्तों पर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है। अतः दूधमुहे बालकों की ही तरह हम पर कृपा करो, हमें दर्शन दो। हे वत्स, इस प्रकार लक्ष्मी जी का यह शुभकारक स्रोत, जो कि सुखदायक, मोक्ष देने वाला, सार रूप, शुभद और संपत्ति का आश्रय स्थान है, मैं तुम्हें बताया। जो भी मनुष्य पूजा के समय इस महान पुण्यकारक स्रोत का पाठ करेगा, उसके घर को लक्ष्मी कभी भी नहीं त्यागती है। इंद्र से इतना कहकर श्रीहरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब उनकी आज्ञा से देवताओं के साथ देवराज इंद्र क्षीर सागर पर गए। क्षीर सागर पर जाने के बाद देवराज इंद्र ने क्या किया, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं। श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगतामनाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। ओम गृहणी सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी और कान्हा जी अपनी कृपा आप पर सदा सर्वदा बनाकर रखे।